हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर SBI PO रिजल्ट जिनका भी हो गया है, एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन में आपको यहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अगर आपका इस साल कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और 2022 में आप ओरिएंटेड हैं, थोड़ा सा से छूटा है, बहुत माइनर स्कोर से छूटा है, माइनर मार्क्स से छूटा है, तो आपने स्पीड बढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक का ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। 399 में आपको मिल जाता है पूरा 1 साल के लिए, और उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं BP तो आपको एडिशनल 59 का डिस्काउंट मिल जाता है। और ये स्पीड बढ़ाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने इन सबको कर रखा है, आपका बेसिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अच्छे कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है, एडवांस लेवल कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये गाइडली का PDF बंडल कोर्स फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको 2021-22 इंग्लिश का PDF और मॉक टेस्ट सब कुछ कंबाइंड मिल रहा है। और अभी रिपब्लिक डे का आपको ऑफर भी मिल रहा है जिसमें आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन आपने सोचा है कि तैयारी करनी है बैंकिंग की, जिस दिन आपने शुरुआत की है उस दिन से आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना होगा, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपने इसका पैटर्न देख लिया होगा कि कैसा लेवल इसका पूछा जाता है, राइट। तो आपने देखा होगा SBI PO मेंस में कैसा पूछा है, IBPS PO मेंस में, IBPS क्लर्क मेंस का था कल एग्जामिनेशन, तो सबका लेवल आपने देख लिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ाई चालू करनी होगी, करंट अफेयर्स आपको डेली करना होगा, तब जाके कहीं बात बनेगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ये मैंने किया क्या है, सिंपली मैंने गूगल में सर्च किया है, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट में सर्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग में। तो यहाँ पे मैंने UBGB टाइप किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पोर्शन, यहाँ पे आपको उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये ओपन होके आएगा, ये कुछ नोटिस है, तो इस नोटिस को आप देख सकते हैं। क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर CRB RRB 9 रिजर्व लिस्ट के लिए ये कुछ नोटिस है। अगर आप रिजर्व लिस्ट वाले हैं तो देख सकते हैं, बट आई थिंक कि रिजर्व लिस्ट का हो गया है कंप्लीट। तो आप यहाँ पे इसको नॉर्मली कहीं पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आना है आपको करियर, और नीचे यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिख रहा है, ठीक है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस। अब यहाँ पे इतने जो फॉर्म्स हैं, 10 फॉर्म हैं, जिसमें एक तो आपका 10 में से एक आपका ये जो है RRB 9 वाला 9th नंबर पे, इसका आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट से मैं आपको बताते जाती हूँ। एक्सेप्टेंस फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर्म में कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका होगा रोल नंबर। रोल नंबर कौन सा, आपको ईमेल आया होगा बैंक की तरफ से, वहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन होगा और आपका मेंस का रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे विथ रेफरेंस टू बैंक लेटर डेटेड 15 जनवरी को आया है, तो 15/01/2022, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंस टू हेयर आई, मेरा नाम है पूजा कुमारी, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। हेयर बाय रिपोर्ट टू द बैंक टुडे ऑन, ये मेरा DV डेट है 28 जनवरी, तो आपका जो भी डेट है वहाँ पे डाल दीजिएगा। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल जो भी है यहाँ पे, उसको क्लिक करने के बाद करना है एज पर बैंक रिक्रूटमेंट आई एम सबमिटिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर आप कहीं और एम्प्लॉयमेंट में हैं, पहले से आप जॉब कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सिर्फ ये वाला टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर जो भी आप साइन करते हैं वो यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है, यहाँ पे आपको हिंदी में करना है। आपका ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म अप्लाई करने टाइम दिया था, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद प्लेस, जैसे मैं पटना से बिलोंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पटना। डेट जो मेरा DV का डेट है, हर जगह आपको DV का डेट ही देना है। अगर आपने कोई और डेट दे दिया है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका वो भी चलेगा। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपका यहाँ पे एड्रेस लिखना है, और आपको यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है। ये क्या था,
ये था हमारा एक्सेप्टेंस फॉर्म। एक्सेप्टेंस फॉर्म मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है इन ब्लॉक, मतलब कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब आगे क्या आता है, आप मूल रूप से भारत के अलावा किसी और देश के निवासी हैं, तो जो नेपाल वगैरह से आते हैं उनके लिए है ये। आपने कब से कब तक, अगर आपका जन्म कहीं और हुआ है और आप कहीं और रहने आए हैं, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फादर नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, उनका परमानेंट एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है वो डालना पड़ेगा, पिता का पूरा नाम उपनाम सहित यदि कोई हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालना है। ये आपको ऑक्यूपेशन डालना है, अगर सर्विस में है या कोई डिजिग्नेशन है तो आपको वो डालना है, ठीक है। हस्बैंड, जो मैरिड गर्ल्स हैं उनका यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे नेशनैलिटी ऑफ आपके फादर और मदर का नेशनैलिटी डालना है, अगर जो मैरिड है उनको हस्बैंड वाइफ का डालना होगा। लाइक मैं बिहार से हूँ, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट इंडियन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडियन लिख दिया दोनों में। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, अब जैसे मेरा 30 नवंबर है तो ये लिख दिया। प्रेजेंट एज मेरा कितना है वो लिख दिया। एज एट द टाइम ऑफ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन के टाइम मेरा क्या एज था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस मेरा, मैं यहीं की हूँ, यहीं जन्म हुआ है, यहीं हूँ अब तक, तो प्लेस मेरा पटना हो जाएगा, जो आपका है वो आप डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में आपका प्लेस है बर्थ वाला वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, और जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो लिख दीजिए। अपना रिलीजन लिखिए, अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन से, ठीक है, 15 वर्ष की आयु मतलब मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब यहाँ पे आपको फिल करना होगा, कौन से डेट से कौन से डेट तक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि डेट ऑफ एंट्रिंग नहीं याद है, यार ईयर डाल दो ना, डेट किसको याद रहता है उतना, ठीक है। कौन से ईयर में आपने पास किया, ठीक है, कौन से टाइम में छोड़ा, तो छोड़ने वाला तो फिर भी चलो ध्यान रहता है क्योंकि रिजल्ट पे मेंशन रहता है वो डेट, और किस ईयर में आपने पास किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जो लोग जॉब में हैं उनको अपना जॉब का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कभी गिरफ्तार किया गया है। आगे आप कंडीशन देख लीजिएगा कि किस कंडीशन पे गिरफ्तार, तो नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसा केस वेस। यदि उत्तर हाँ में है तो क्या सजा और जुर्माना था, अगर आप पे कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप दे सकते हैं। दहेज प्रथा में, दहेज में किसी तरीके का कोई इशू हुआ हो, आई एम गोइंग टू राइट इट नो। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे हमें करना है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे मैंने अपना साइन किया, डेट अगेन 28 जनवरी 2022, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस फॉर्म कर लिया, अटेस्टेशन फॉर्म हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे बारी आती है सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस, तो दिस इज द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जो भी जॉब में है, ठीक है, जो लोग जॉब में हैं उनको ये वाला अपने ऑफिस से फिल करवा के लाना है, और जो जॉब में नहीं है, तो जॉब में जो नहीं है उनको अपना यहाँ पे नाम, मेरा नाम है सर्टिफाइड दैट पूजा कुमारी, डॉटर ऑफ अपने फादर या मदर, जिनका भी आप नाम लिखते हैं उनका लिख दीजिए। इज नोन टू मी फॉर द लास्ट, अब 2 साल 3 साल 5 साल जितने साल से आपको जानते हैं वो आप लिख दीजिए। मिस्टर या मिसेस, अगेन आपका नाम होगा, लाइक मेरा पूजा कुमारी, इज नॉट रिलेटेड टू मी। डेट, जो भी डेट पे आपका साइन हो रहा है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप DV वाला डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्लेस अगेन पटना, और यहाँ पे अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये वाला चीज़ जो है ये आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं ये वो भी फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फिल करके दें तो वो सीधा उसको रीड करके और साइन भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि ये वाला उन्होंने फिल कर दिया है और साइन भी कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है। अगर ये सारा चीज़ आपने फिल किया है और उन्होंने सिर्फ साइन किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे अपना मुहर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस, राइट। ये भी हमने कर लिया, 3 फॉर्म हमने भर लिया। अब डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल में आते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल 4th पॉइंट है, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल में क्या करना है, आपको अपना प्लेस डालना है। प्लेस अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट पटना, 28 जनवरी। आई द अंडर साइन, यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, हैव बीन अपॉइंटेड इन द सर्विस ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, हियर बाय डिक्लेयर दैट। आपका प्लेस
आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे जो भी मेरा घर का एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दिया मैंने, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो मैंने डाल दिया। द एबव इज माई बर्थ प्लेस, ये मेरा बर्थ प्लेस है, या फिर द एबव इज नॉट माई बर्थ प्लेस, माई बर्थ प्लेस इज, अगर आपका जन्म का जगह कोई और है, लाइक होता है ना कि कुछ लोग कलकत्ता में जन्म हुआ और बिहार में आके बस गए, तो उस केस में ये वाला चीज़ आपको भरना होगा, ठीक है। या फिर नेपाल में जिनका जन्म हुआ और बिहार में आके बस गए, तो इस केस में यहाँ पे डालना पड़ता है। नेम इन फुल, यहाँ पे आपका नाम होगा, डेजिग्नेशन एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका डेजिग्नेशन डाल दीजिए, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आप वहाँ पे पूछ के डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो डेजिग्नेशन मैंने डाल दिया है ऑफिस असिस्टेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये छोड़ दीजिएगा, और साइन यहाँ पे आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये तो अपने हाथ का चीज़ है, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन में मैंने इतना कुछ किया है। अगर आप में से कोई लोग किसी का हो गया है, अगर आप में से किसी का हो गया है तो प्लीज़ यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा कि ये जो मैंने किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ 99.99% यहाँ पे मैं पूछ के बता रही हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई है मेरी जिनका कि हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पूछेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट का तो नहीं हुआ है, नहीं, ये स्केल 1 वाले का, यहाँ पे स्केल 1 वालों से पूछ के मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी, ये क्या होता है कि यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं कि मैं बैंक का कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको आपका नाम होगा, ठीक है, नेम, डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट, जो भी इनका कंडीशन है, ठीक है, हमको सब कुछ मानना ही पड़ेगा। आपका साइन यहाँ पे होगा, आपका नाम होगा फुल में, और आपका डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये करना है कि नहीं तो छोड़ सकते हैं, अगेन आई विल से कि ये अपने हाथ का चीज़ है, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। साइन बिफोर मी में प्रॉब्लम हो रहा है कि साइन बिफोर मी में क्या करना है, तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ये मैंने फिल कर दिया है। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ अगर कोई चीज़ कि ये इस चीज़ का मैं ख्याल रखूँगी, तो मेरा साइन, नाम और डेजिग्नेशन तो ज़रूरी है, वो चाहिए ही चाहिए, और ये यहाँ पे चाहिए। साइन बिफोर मी का मतलब है कि मेरे सामने साइन किया गया है, सामने का स्टाफ बोल रहा है, मतलब कि वो यहाँ पे अपना नाम सिग्नेचर देगा, हो सकता है, बट लेट सी कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप कर भी सकते हैं, नहीं किया तो छोड़ भी सकते हैं, वहाँ जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी हमने कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज मैरिटल स्टेटस। अब ये वाली तो आप लोग खुद भी भर सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो श्रीमती लगा सकते हैं, मैरिड पर्सन मेल हैं तो श्री लगा सकते हैं। मैंने इन सबको काट दिया, कुमारी छोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा पूजा कुमारी, ये सब मैंने काट दिया। डॉटर ऑफ माई फादर नेम, डिक्लेयर दैट आई एम अनमैरिड, ये सब मैंने ऐसे करके क्रॉस कर दिया है। अब ये मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। नाउ बाकी सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे अगेन मैंने लिख दिया है पटना, सिग्नेचर मैंने कर दिया है और अपना फुल नाम लिख दिया, हो गया आपका मैरिटल स्टेटस वाला भी फॉर्म कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बारी आती है मेडिकल रिपोर्ट की। तो यहाँ तक हमने किया, 6 फॉर्म हमने भर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है पूरा, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में, लाइक पूजा कुमारी है तो PUJA, इस तरीके से करके, और पूरा कैपिटल में लिखना है, ऐसा नहीं कि PUJA ऐसे करके लिख दिया, नहीं, आपको पूरा ऐसे लिखना है ब्लॉक लेटर में। एड्रेस आपको अपना लिख देना है, अगर आपके घर में इन सारी बीमारी का जो डिटेल्स है अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, वरना नो करके निकल जाइए। मैंने सब कुछ में नो किया है, ऐसा कोई बीमारी कोई चीज़ है ही नहीं। जो मेल है वो यहाँ पे हस्बैंड, और इसको काट के सिंगल मैन करेंगे, पति अथवा अकेले व्यक्ति। तो जो मैरिड हैं वो पति वाले पे करेंगे, जो अनमैरिड हैं वो अकेले व्यक्ति करेंगे, मैंने किया है। और जो गर्ल्स हैं वो क्या करेंगी, अगर मैरिड है तो वाइफ करेंगी, नहीं है तो वाइफ को काट के सिंगल वुमेन करेंगी। व्हाट आई डिड वाज सिंगल वुमेन, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अपना साइन कर दिया। अब बाकी जो काम है ये सारा कुछ जो है ये सब कुछ आपके मेडिकल ऑफिसर जो कि साइन करेंगे, लाइक CMO हो या फिर सिविल सर्जन हो, तो वो लोग का काम है ये सारा कुछ भरना और यहाँ पे साइन करना। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे करवाया है, पटना से हूँ तो मैंने गर्दनीबाग में करवाया है, गर्दनीबाग हॉस्पिटल पटना सदर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे जो मुझे जांच करवाना पड़ा, क्योंकि मैं 24 तारीख को जब मैं गई थी तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मेरा पूरा दिन मेरा वेस्ट हुआ बस भाग दौड़ में। तो यहाँ पे मुझे करवाने के लिए क्या कहा गया, ECG करवाना पड़ा, मुझे करवाना पड़ा रेगुलर यूरिन चेकअप, ठीक है, और फिर करवाना पड़ा चेस्ट एक्सरे और आई चेकअप, ठीक है।
ये सारा कुछ मैंने करवा लिया। अब पूछेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना है या फिर प्राइवेट से, तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और आई चेकअप मैंने करवाया था एम्स पटना से, ठीक है, एम्स पटना से मैंने करवाया। और रेगुलर यूरिन जो है मैंने अपने पास के एक लैब से करवा लिया, जो कि पास के एक लैब से करवा लिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिपोर्ट जब मैं लेके गई तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये सारा कुछ फिल किया, ठीक है, और उसके बाद साइन करके दे दिया। तो ये हो गया आपका मेडिकल रिपोर्ट। आपको यहाँ पे एक दिन पूरा लग जाता है इसमें, अगर आपकी पहुँच है, पहचान है, तो आपका हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाए। ये ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और आई चेकअप तो एक दिन में मिल गया मुझे, लगभग 3-4 घंटे लगे मुझे इसमें लाइन में लगना और ये सारा प्रोसेस के बाद। और रेगुलर यूरिन चेकअप आपको 24 घंटे के बाद मिलता है, तो ये मैंने 24 को ही दे दिया था और ये मुझे 25 को मिल गया, तो उसके बाद मैंने 25 को ये काम कंप्लीट करवा लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है रेफरेंस फॉर्म की। तो रेफरेंस फॉर्म में बहुत सारा झंझट हुआ, मैं काफ़ी टाइम से इस पर कन्फ्यूज़ थी। मेंस के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए भाग दौड़ परेशान होती रही, बट येस फाइनली मुझे ये बात समझ में आई एक कॉन्टैक्ट पर्सन से। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट होगा, सॉरी यहाँ पे आपका पोस्ट होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके फादर का नाम होगा, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्लीज फर्निश नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन प्रेफरेबली नोन टू बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू योर रेफरेंस। अब प्रेफरेबली नोन टू बैंक कहा गया है, मतलब ये मस्ट नहीं है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है बैंक के नोन हो। और 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन, तो यहाँ पे जब मैंने कांटेक्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने साइन करने के लिए एग्री किया, बट उसमें से एक बंदे ने कहा कि अगर आप इसको, उसमें से एक ने कहा कि अगर आप मेरे से साइन करवाते हैं तो यहाँ पे कोई जॉब वाला होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने सामने रख दिए। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, देन व्हाट आई डिड, मैंने किया, एक नॉन पर्सन है जो कि डीबीजीबी में असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो उनका साइन मैंने करवा लिया, उनका नाम और एड्रेस वगैरह लिख लिया मैंने। और यहाँ पे एक सर हैं जिनसे मैंने सीए के, जिनसे मैंने सीपीटी का क्लासेस में हेल्प लिया था, तो उस सर से करवा लिया, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो 2 पोस्ट मैंने यहाँ पे करवा लिया, एक डीबीजीबी के असिस्टेंट मैनेजर से और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपके लोकल पड़ोसी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वार्ड मेंबर से करवा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पेक्टेबल पर्सन का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि गवर्नमेंट जॉब वाले, तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वही रेस्पेक्टेबल है, बाकी का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। इसका मतलब होता है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, वो किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में, वो किसी तरीके से किसी लीगल इशू में ना हो। तो आई थिंक कि ये वही वाला प्रॉब्लम है कि रेस्पेक्टेबल मतलब उन पे कोई दाग धब्बा ना हो कि किसी का मर्डर कर दिया, कोई क्रिमिनल है, तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरे इमेज वाले होने चाहिए। नाउ हमने कर लिया रेफरेंस फॉर्म भी, अब काम हो गया हमारा खत्म, क्योंकि आरआरबी लिस्ट जो है उसको कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को चेकलिस्ट पे आना है। चेकलिस्ट में ये क्या करना है, अब यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको जो एक दिया जाता है प्रिंट आउट, उसका आपको 3 कॉपी रखना है, ठीक है, उसका 3 कॉपी रख लिया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका जो भी है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी 3 सर्टिफिकेट रखना है आपको, मैट्रिकुलेशन का 3, इंटरमीडिएट का 3, ग्रेजुएशन का 3, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो 3, कंप्यूटर लिटरेसी में अगर है तो उसका भी 3, डिस्चार्ज ऑफ अगर आपका एनओसी वगैरह है, एनओसी मिला है एम्प्लॉयर से तो उसका भी 3, ठीक है। आप सोचेंगे कि 3 को प्रिंट करवा के करना है कि नहीं, आपको एक प्रिंट करवाना है, उस पर साइन करवाना है, 2 को जेरोक्स करवाना है, ठीक है। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस शो किया हुआ है तो उसका भी आपको लेटर लगाना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसका भी 3 कॉपी, एक ओरिजिनल और 2 कॉपी, सॉरी एक ओरिजिनल रखिएगा और 3 कॉपी सबका रखिएगा। 3 कॉपी वो जमा कर ले रहे हैं, ऐसा जिनका हो गया है उन्होंने बताया। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है, आउट ऑफ विच 1 फ्रॉम प्रिंसिपल, मतलब आपके कॉलेज से होना चाहिए, और एक गेजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया गेजेटेड ऑफिसर वाला। तो आगे अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो उसका भी एक आपको ओरिजिनल रखना है और 3 जेरोक्स रख लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस एक जो ओरिजिनल हुआ है उसका और 3 जेरोक्स रख लीजिएगा। 5 फोटो कॉपी रखना है आपको, पासपोर्ट साइज, जो फोटो आपने अपलोड किया था उसका 5 कॉपी और 1 कॉपी आपको पोस्ट कार्ड साइज का रखना है।
कुछ बच्चों ने कहा कि वहाँ पे 7 लग रहे हैं पासपोर्ट साइज, तो आई विल रिकमेंड कि कम से कम 10 फोटो रख लीजिए पासपोर्ट वाला, और 100 रुपये में 3 फोटो निकालता है पोस्ट कार्ड साइज, तो वो 3 आप रख ही लीजिएगा, कहाँ जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। एक्सेप्टेंस फॉर्म, अटेस्टेशन, कैरेक्टर, डोमिसाइल, फिडेलिटी एंड सिक्रेसी, मैरिटल स्टेटस, मेडिकल रिपोर्ट, रेफरेंस फॉर्म, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आगे है आधार कार्ड और वोटर कार्ड और डीएल एंड पैन कार्ड, ये एंड है, ठीक है। तो आधार या वोटर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से कोई एक, लेकिन पैन कार्ड इज मस्ट, ये जरूरी होना चाहिए, ठीक है। ऑल फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट क्रेडेंशियल सबमिटेड एट द डीवी प्रोसेस मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट, ये आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि लाइक मान लीजिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे भी आप साइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका हो गया है उनका कहना है कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे आपको साइन करना है, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी करके ले जाते हैं तो वो वहाँ कहेंगे ही कि इसको सेल्फ अटेस्ट करो, इसको साइन करो, तो साइन अपने हाथ का कभी भी फटाफट कर सकते हैं। तो ये था पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने नहीं किया था अभी तक, आपको कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए, भर लीजिए, और जिनका भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, wish you all the very best. See you soon guys in the next video. I will try to make a proper video after my document verification process. So wish you all the best once again for your document verification and your further examinations. So all the very best. See you soon. Bye.